जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि हमने वन लाइनर जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें से साथियों हमने पहला पेपर का डिस्कशन कर लिया है। तो साथियों, आज तारीख है 28 सितंबर और आज हम लोग दूसरा पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। और साथियों, ये जो सेशन है बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर जो भर्ती आने वाली है बिहार पुलिस ड्राइवर की, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो साथियों, वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ये कब बनाया गया है? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर। कब बनाया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो साथियों, भारतीय संविधान में जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अभी भी 395 अनुच्छेद और 22 भाग ही है, बस इसमें जुड़ गया है। जैसे कि यहाँ पे अनुच्छेद 51 की बात करें तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 51, फिर अनुच्छेद 51 का, तो इस तरह से अगर मिलाएं तो इस तरह से 450 के आसपास है। ठीक है, और भाग की बात करें तो 25 भाग हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से पूछे तो 395 और 22 भाग है। चलिए एक बार 8 जो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है, सभी के बारे में आपको बता देते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है? तो अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सभी के वेतन के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है, वही राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 4 में क्या बताया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्य से कितना सीट होगा राज्यसभा में, ये बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार से पूछे कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 16। कितनी है? 16 है, ध्यान रखिएगा। और अनुसूची 5 में क्या है? तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य जो है इसके क्षेत्रों का विशेष क्या है? प्रशासन के बारे में बताया गया है, अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। राज्य सूची की बात करें, पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। और समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में 52 विषय है। ठीक है, तो अनुसूची 7 हो गया। तो अनुसूची 8 की बात करें, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 में क्या है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। और अनुसूची 12 जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी अनुसूची है आपका रिवीजन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो देखिए साथियों, मंत्री परिषद जो होते हैं उसी के अंदर कैबिनेट मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल लोकसभा का, यानी लोकसभा में जितना भी कुल सदस्य है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के
प्रथम सभापति कौन थे? साथियों, आप सभी जानते हैं राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1888 को। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। और आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसकी जयंती पर? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? तो सबसे पहले बता देते हैं ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। और 14 से लेकर 18 तक में जो समानता का अधिकार है, इसी के अंतर्गत में आर्टिकल 16 आता है जिसमें इसके बारे में बताया गया है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है? तो पहला मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 18 तक में है समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? तो 19 से लेकर 22 तक में है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा कौन सा है? तो 25 से लेकर 28 तक में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28। 29-30 में क्या है? तो संस्कृति एवं शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार है 29-30 में। और आपका आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल बता देते हैं, याद कर लीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। और हमने 3 आर्टिकल आपको बताया था। कौन कौन सा बताया था? एक बताया था 60, एक बताया था 69, एक बताया था 159। ये एक ट्रिपलेट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इस प्रकार मैथ में ट्रिपलेट होता है, उसी प्रकार आपको याद करना है। 60, 69, 159। 60 में राष्ट्रपति शपथ है, 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है और 159 में राज्यपाल का शपथ है। ठीक है, तो तीनों का शपथ ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। और विश्व का पहला लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका का संविधान कब बना था? तो 1787 में बना था और लागू हुआ था 1789 में अमेरिका का संविधान। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है ये किस अनुच्छेद में है? तो हमने आपको बताया था आर्टिकल 263 में है। आपको आर्टिकल 266 और 267 दोनों ध्यान रखना है। 266 में क्या है? संचित निधि का प्रावधान है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अच्छा, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग सेशन को लाइक करें और ये क्लास आपको मिलेगा रात 9 बजे। ठीक है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो ये 21 साल होती है। ठीक है। पंचायती राज की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1959 से सबसे पहले राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछे तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो इससे संबंधित आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक क्या है? पंचायत के बारे में बताया गया है। एक आर्टिकल याद रखना है 243I, इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है जिसके अध्यक्ष ओम बिड़ला है। ठीक है। 16वीं का पूछा गया है तो सुमित्रा महाजन। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 79 में बताया गया है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 2 आर्टिकल ध्यान रखना है। 153 जिसमें बताया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा और आर्टिकल 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वोट देने के लिए उम्र
21 से 18 साल कब किया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखें। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव में। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 368 और भाग 20, दोनों याद रखना है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो याद रखिएगा अकबर थे। कौन थे? अकबर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो इसका जो तैयार किया गया था मसौदा लॉर्ड डलहौजी के काल में तैयार किया गया था और ये लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। 3 गोलमेज सम्मेलन था, 1930 हुआ था पहला, 1931 में दूसरा, 32 में तीसरा। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1799 में। ठीक है साथियों, आपको एक काम करना है, डेली आपको सोने से पहले ये एक क्लास ज़रूर देखना है। ठीक है, कान में आपको ईयरफोन लगाना है और ध्यानपूर्वक केवल सुनना है। आप लोग कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, यानी 15 से 20 दिन देखिए, आपको इसका अंतर जरूर पता चलेगा, आपको फ़ायदा इसका जरूर मिलेगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दिया था? याद रखिएगा अवध को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? कांग्रेस ने भाग लिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा वहीं पर हुआ था 1922 में। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड घटना घटित होती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 से। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था और मार्च 1919 में लागू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 11। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। तो खिलाफत आंदोलन ये 1919 हो जाएगा। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? तो देखिए, एक गरम दल है और एक नरम दल है। इसके लिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर इसके लिए ट्रिक चाहिए तो जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स ले रखा है उसमें हम आपको डाल देंगे ट्रिक। ठीक है, गरम दल और नरम दल के लिए ट्रिक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय है। इन्होंने 1916 में BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने। और दोनों दल एक कब हुए थे? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों के ढकने में प्रयोग। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ साथ कौन सा आंदोलन हुआ है? खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1905 में, किसने? GK गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। रॉलेट एक्ट में क्या नियम था? तो बिना मुकदमा किए जेल में डालना, यह रॉलेट एक्ट का कानून था। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज का भी क्लास आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।